नमस्कार प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं पंडित राजेश शर्मा आपके अपने ही YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि मंगल और शनि की युति का क्या प्रभाव पड़ता है, मंगल और शनि की युति से कौन सा योग बनता है और मंगल और शनि की युति का विभिन्न भावों में किस प्रकार का फल मिलता है। तत्पश्चात सबसे आखिरी में हम जानेंगे कि मंगल और शनि की युति के अगर दुष्परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं तो क्या उपाय करने से दुष्परिणाम शुभ परिणाम बदल जाएंगे। इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक और ध्यानपूर्वक जरूर देखें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मंगल और शनि की युति को जानने से पहले दोनों ग्रहों के स्वभाव के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो मंगल अगर पराक्रम का कारक है तो वहीं शनि बहुत ही धैर्य का कारक है। इसी प्रकार से मंगल के अंदर गुस्सा है, क्रोध है, तो शनि के अंदर बहुत ही धैर्य है। तो इस प्रकार के इन दोनों ग्रहों के स्वभाव है और ये दोनों ही ग्रह आपस में शत्रु ग्रह कहलाते हैं। और शत्रु ग्रह क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि एक तेज का कारक है तो दूसरा धैर्य का कारक है। इसी कारण इन ज्योतिष के अंदर इन दोनों ग्रहों को शत्रु ग्रह माना गया है। ये दोनों ग्रह मिलकर के द्वंद्व नामक योग बनाते हैं। और द्वंद्व क्या है? तो द्वंद्व कोई भी युद्ध या झगड़ा होता है या फिर कोई भी कार्य प्रारंभ करने के ठीक पहले की जो मन की स्थिति होती है उसे ही द्वंद्व योग कहा गया है। एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही विख्यात कविता की 2 लाइनों के द्वारा इस योग के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। इससे ये योग और भी अच्छे से समझने में आएगा। वैसे यह कविता आप सबने सुनी भी होगी। वह कविता इस प्रकार से है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तो भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। इस योग को इस कविता द्वारा भी बहुत हद तक समझा जा सकता है। यानी ठीक अपना अग्रसर दिखाने से पहले की जो मन की स्थिति होती है उस स्थिति को यह योग बनाता है। इसी साल रूस और यूक्रेन का जब युद्ध प्रारंभ हुआ था तो वह भी इसी योग में प्रारंभ हुआ था। यानी यह योग संघर्ष योग भी कहलाता है। जब भी जन्म कुंडली में यह योग बनता है तो जीवन में बहुत ही संघर्ष और बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। जन्म कुंडली में इस योग में मंगल और शनि के अंशों पर ही पूर्ण फल का विवेचन किया जा सकता है, क्योंकि जन्म कुंडली में शनि और मंगल की अंशागत जितनी दूरी होती है उतना ही इस योग का प्रभाव कम पड़ जाता है। और यह योग संघर्ष तो देता है, लेकिन हम देखते हैं कि संघर्ष करने वाले ही आखिरी में जाकर के सफलता प्राप्त करते हैं। तो इस योग के कारण कई लोग बड़े बड़े सर्जन भी बन जाते हैं, तो कई बड़े बड़े डॉक्टर भी बन जाते हैं, तो कई लोग बड़े बड़े रिसर्चर भी बन जाते हैं। इसलिए इस योग की केवल नकारात्मकता नहीं है, अपितु सकारात्मकता भी बहुत है, क्योंकि जो संघर्ष करेगा वही फल को प्राप्त करेगा। और यह योग वैसे ही संघर्ष देता है तो निश्चित ही आखिरी में सफलता भी देगा। आइए जानते हैं विभिन्न भावों में इस योग का क्या फल मिलता है। तो जन्म कुंडली में जब भी प्रथम यानी लग्न भाव में यह युति होती है तो जातक की मन स्थिति बहुत ही कंफ्यूजन वाली हो जाती है। जैसे कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले मन में हजारों प्रकार के विचार आने लगते हैं, जैसे कि यह काम हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इस काम में मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। इस प्रकार से मन के अंदर ही हजारों प्रकार के विचार एवं संघर्ष चलते ही रहते हैं। यानी लग्न में यह युति अगर बनती है तो मन यानी कि आत्मिक संघर्ष बहुत देती है। दूसरे यानी कि द्वितीय भाव में अगर यह युति होती है तो वाणी और धन संबंधी संघर्ष बहुत ही अधिक देती है। आमदनी आने के स्रोत सही नहीं बन पाते हैं या बनते भी हैं तो फिर ऐसा काम मिलता है जहां पर संघर्ष बहुत अधिक होता है। वहीं तृतीय भाव में यह युति पराक्रम में वृद्धि करती है, यानी कि मंगल है पराक्रम का कारक और शनि है धैर्य का कारक। और तृतीय भाव में यह युति होने पर मंगल जितना प्रभावशाली होता है उतना ही जातक भी पराक्रमी होता है। अगर चतुर्थ भाव में यह युति होती है तो सुख की कमी होती है। इस भाव में युति बनने पर सामान्यतः युवावस्था में बहुत ही अधिक संघर्ष करना पड़ता है। पंचम भाव में यह युति पढ़ाई संबंधित परेशानियां ज्यादा देती है, साथ ही बच्चे संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यानी या तो बच्चे के होने में परेशानी आती है या होने के बाद में कई प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है। और विशेषतः महिलाओं की कुंडली में पंचम भाव में यह युति होने पर परेशानियां ज्यादा देखने को मिलती है, पर यदि अंशगत दोनों ग्रह जितने दूर होते हैं उतना ही दिक्कतें कम आती हैं। षष्ठम भाव में यह युति होने पर कर्ज और गुप्त शत्रु संबंधित परेशानियां होने के योग ज्यादा बनते हैं। सप्तम भाव में यह युति होने पर कोई भी व्यवसाय पार्टनरशिप में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि व्यवसाय में पार्टनरशिप रखने से पार्टनर ही कई बार शत्रु बन जाता है। अष्टम भाव में यह युति मस्तिष्क संबंधित परेशानियां ज्यादा देती है। वहीं 9वें भाव में यह युति होने पर भाग्य यानी कि किस्मत का सपोर्ट नहीं मिल पाता है।
मेहनत बहुत ज़्यादा करने पर भी सफलता बहुत ही कम मिलती है। 10वें भाव में तो यह युति कुछ 9वें भाव की तरह ही होती है, परंतु यहाँ पर यह युति डॉक्टर, सर्जन, रिसर्चर के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। यानी जो भी डॉक्टर बनना चाहता हो या कोई सर्जन बनना चाहता हो या कोई भी किसी भी फील्ड में रिसर्चर बनना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। और 11वें भाव में ये युति होने पर आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होने पर भी अचानक जरूरत पड़ने पर कभी कभी पैसे नहीं मिल पाते हैं। यानी कि आपकी स्थिति चाहे जितनी भी अच्छी हो पर जब भी कभी अचानक किसी भी वस्तु की आवश्यकता होती है तो नहीं मिल पाते हैं। 12वें भाव में यह युति होने पर जीवन में संघर्ष कुछ अधिक ही देती है, क्योंकि यहाँ पर शनि आपको वैराग्य देने का प्रयास करेगा तो वहीं मंगल यहाँ पर भोग की ओर ले जाएगा और पूरा जीवन इसी में निकल जाता है कि हमें भोग करना चाहिए या योग की तरफ जाना चाहिए। 12वें भाव में यह युति होने पर जातक के अंदर हमेशा यही उलझने रहती है। इसी प्रकार से अलग अलग भावों में अलग अलग प्रकार से इस युति का प्रभाव पड़ता है। यह केवल इन 2 ग्रहों की युति के आधार पर सामान्य विश्लेषण है। इसमें दूसरे ग्रहों की दृष्टि और भाव के संबंधित स्वामियों को देखना भी बहुत आवश्यक है। और यदि आपकी भी कुंडली में यह युति है और इसके संबंधित आपको परेशानियां आ रही हैं तो हम यहाँ पर 2 उपाय सबसे सटीक और बेस्ट बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने से आपके जीवन में जरूर सकारात्मक परिणाम मिलना प्रारंभ होंगे और इस युति संबंधित परेशानियां कम होगी। तो सबसे पहला उपाय है शिव और शक्ति दोनों की साथ में पूजा करना। क्योंकि शनि शिव को डिफाइन करते हैं तो वहीं मंगल शक्ति को डिफाइन करता है। अतः इन दोनों की पूजा साथ में करेंगे तो निश्चित ही इस युति के दुष्परिणाम दूर होंगे और जीवन में शांति और इन दोनों ग्रहों के संबंधित परेशानियां अवश्य ही दूर होगी। और दूसरा उपाय यह है कि शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी को दीपक लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे भी जीवन में शांति अवश्य मिलेगी। यदि आपकी भी जन्म कुंडली में यह युति है और आप भी इस युति से परेशान हैं तो आप अपनी कुंडली को हमारे नीचे दिए गए नंबर पर भेज करके कुंडली का विश्लेषण करवा कर उपाय जान सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। जय माता दी।